गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम पाठ 13 पढ़ रहे हैं और पाठ 13 का नाम है अनोखा बदला। अनोखा बदला के प्रथम भाग में आपने जाना कि ध्यानचंद सर पे लगी चोट के कारण घायल होते हैं, उन्हें बाहर ले जाया जाता है, फिर वे पट्टी कराकर वापस आते हैं और एक के बाद एक वे शानदार 6 गोल दागते हैं और अंतिम में वो जब वो जीत जाते हैं तो उस जिसने उनके सर पे हॉकी से मारा होता है उससे कहते हैं कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोलों से ही हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आइए देखते हैं इसके आगे। जहाँ भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। राज मतलब रहस्य या भेद। तो मुझसे मेरी सफलता का रहस्य जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के मंत्र हैं। यदि आप में किसी भी काम को करने की लगन है, साधना है, तो जो है आप हर जगह सफल होंगे। वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो। इसके लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी भावना कैसी है। अच्छी भावना के साथ किया गया हर कार्य सफल होता है। आगे है, मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। जो उनका रेजिमेंट था उसमें हॉकी खेल का बड़ा नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे, जिनका जिक्र किया गया है, बाले तिवारी। वे बार बार मुझे खेलने के लिए कहते। वे हमारी छावनी में हॉकी खेलने का वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। छावनी का मतलब होता है वह स्थान जहाँ सेना रखी जाती है। कंटेनमेंट जोन कहते हैं जिसे, कंटेनमेंट, ठीक है। तो हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई समय निश्चित नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब है जिसने नया सीखना शुरू किया हो। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। श्रेय मतलब यश, क्रेडिट। हाँ, अपनी उसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह जो होते हैं, आपने जो है हिटलर का नाम वैसे सुना होगा कि हिटलर जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था। और तानाशाह का मतलब होता है स्वेच्छाचारी शासक, जो अपनी इच्छा से ही सब कुछ करता हो, जो किसी से कोई राय न लेता हो। हाँ, तो तानाशाह हिटलर तक का दिल जीत लिया। किसने? ये वो खुद ही अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं कि मेजर जो ध्यानचंद है, हॉकी के जादूगर, उन्होंने कहा कि तानाशाह हिटलर का भी दिल जीत लिया। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। पद का मतलब होता है ओहदा, किस पोस्ट पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा और अच्छी पदवी दे दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दे दिया। पदक का मतलब है
प्रतियोगिता में जीता गया धातु का सिक्का, किसी धातु का सिक्का हो सकता है, वो सोने चांदी, हाँ, इस प्रकार से। तो वहाँ के हिटलर ने, वहाँ के तानाशाह ने अपनी तरफ से भी इनको एक पदक दिया, एक धातु का सिक्का दिया। इससे बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। खेलते खेलते मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि भारत देश की है। मतलब भारत प्रथम, राष्ट्र को लेकर के वे चलते थे। आइए देखते हैं यहाँ पर दूसरा संस्मरण है उनके जीवन का। दूसरे संस्मरण में उन्होंने बताया है यहाँ पर कि अब मैं आपको एक दूसरा संस्मरण सुनाता हूँ, एक दूसरी यादें सुनाते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि 15 अगस्त 1936 का दिन मेरे लिए स्मरणीय था, याद रखने योग्य था। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए। हर किसी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार का भय था, डर था। और अभ्यास मैच की पराजय से, अभ्यास मैच हुआ था, प्रैक्टिस मैच, उसमें वो हार गए थे। तो अभ्यास मैच की पराजय से हर एक के दिल में दहशत बनी हुई थी, डर बना हुआ था। हर व्यक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था। हॉकी का फाइनल मैच यूँ तो 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, लेकिन तेज़ बारिश होने से मैदान में पानी भर गया। तय हुआ कि फाइनल 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजय की कटु स्मृति मतलब होता है बुरी याद। तो अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजय की कटु स्मृति और भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति से भारतीय खिलाड़ी और मैं भी निराश हो गए थे। सभी निराश थे, भारतीय खिलाड़ी भी निराश थे और वह स्वयं भी निराश थे। टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता भी बहुत चिंतित थे। 15 अगस्त की सुबह चिंतित भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पंकज जी ने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया और मानो कह दिया, इसकी लाज तुम्हारे हाथ है, इसकी लाज तुम्हारे हाथ है। श्रद्धा से सभी ने उस तिरंगे को फौजी सलामी दी और मैदान में उसकी लाज रखने के लिए वीर सैनिकों की तरह उतर पड़े। लाज रखने का मतलब होता है इज्जत बचाने के लिए। तो उसकी इज्जत बचाने के लिए सैनिक की तरह उतर पड़े। भारतीय इस तरह जमकर खेले कि वे 8-1 से विजयी हुए। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा, क्योंकि ये समय जो है वो 15 अगस्त 1936 का है। तब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो वही यहाँ पर वो बताते हुए कह रहे हैं कि उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। तो इसलिए जो है ये संस्मरण उन्हें हमेशा के लिए याद रह गया कि एक तो अच्छा दिन 15 अगस्त, हाँ, और किसी को उस समय नहीं पता था कि इसी 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है और साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि ध्यानचंद के संस्मरणों पर आधारित है। ध्यानचंद की यादों पर आधारित यह पाठ था। लेखक परिचय, आइए बात करेंगे यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की एक बार फिर से। तो भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने भारत एवं विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य रहे। इनकी जन्मतिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक और जानकारी आपको दी जा रही है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इनके जो जन्मदिन वाले दिन इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जो है जन्म होने के उपलक्ष्य में हम सभी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप सभी भी मेजर ध्यानचंद जी की ही तरह अपने अंदर लगन और निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई करिए या जो कुछ भी जिस कार्य को करने में आपकी अच्छी रुचि है और उसे आप करिए। और निश्चित तौर पे अगर आप उनके जो है कदमों पर चलते हैं तो निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। तो ये पाठ तो आपको अच्छी तरह समझ में आया ही होगा। अब बारी आपकी है इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्द हैं और जो शब्द अर्थ हैं आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।
और वीडियो के अगले भाग में हम इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है, जो भी शब्द अर्थ कठिन शब्द हैं, उसे आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में कैसे करना है, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।